मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की नाले पाक की तसद्दुक से आज की इस बाबरकत मुबारक महफिल में हम सब हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमाए। इज़्ज़त मआब शेख तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती आज़म हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद साहिब दाद खान सिकंदरी साहिब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया शेख तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर गुलशन इलाही साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया और दीगर उलमा, जो मौजू ख़त्म नबुव्वत का मेरे ज़िम्मे लगाया गया उस पर चंद मारूज़ात पेश करने से पहले ज़ौक़ के लिए सिर्फ आपके और अपने ज़ौक़ के लिए एक दो जुमले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया-ए मुबारक के पेश करना चाहता हूँ कि मेरे करीम आका का चेहरा कैसे था, हुजूर की जुल्फ़ें कैसी थीं और हुजूर की चश्मे नरगसी कैसी थीं, सरकार के गेसू कैसे थे। तो ये हाथ बांधकर इतने बड़े आलम दीन के सामने बैठा हूँ, एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, रिवायती तौर पर इसको नहीं सुनना बल्कि इसको दिल के कानों से सुनना है, याद करना है और दिल में ये नीयत रखना है कि आलम तन्हाई खलवत का आलम होगा। मैं बार बार इसको पढ़ता जाऊंगा, एक वक्त ऐसा आएगा करीम का करम होगा, पर्दे हटेंगे और चेहरे मुस्तफ़ा निगाहों के सामने होगा। हज़रत बरा बिन आज़िब मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजह आप फरमाते हैं वकान अज़हर लौन, हुजूर का रंग मुबारक सुर्ख सफेद था। वकान अबियज़ मलीहन, हुजूर हुस्न मलाहत के मालिक थे। हजरत के लिए पढ़ रहा हूँ, ए हुस्न मलीह खुद शोरे बजहां कर दी, दिल बुर्दी ओ जा बुर्दी बेताबो तवा कर दी। वकान अबियज़ मलीहन, हुजूर हुस्न मलाहत के मालिक थे। अल्लाह अकबर। कन्नमा सीग़ मिन फिद्दतिन, सर अक़दस से लेकर कदमैन शरीफैन तक हुजूर का जिस्म मुबारक ऐसे चमकता था जैसे चांदी में ढाल दिया गया है। दो जुमले और हैं, वो दिल से सुनने हैं। बकिया हुलिया मुबारक अगली तकरीर पे पेश करूंगा। सहाबा कहते हैं अदअजा अदअजा, हुजूर की चश्मे मुकद्दस बड़ी बड़ी थी। तवज्जो है मेरी तरफ, चश्मे मुकद्दस बड़ी बड़ी थी। चश्मान मुकद्दस का वो हिस्सा जो सफेद था वो ज्यादा सफेद था, जो सुरमगी था वो ज्यादा सुरमगी था। आओ मैं तुम्हें उरूज पर ले जाता हूँ। अगला जुमला जो पेश कर रहा हूँ वो दिल की दुनिया को खोल देगा। वका सहाबा किराम फरमाते हैं अशकला, जो चश्माने मुकद्दस का सफेद हिस्सा था, हजरत पीर साहब जो चश्माने मुकद्दस का सफेद हिस्सा था
वो ज्यादा सफेद था और उस सफेद हिस्से में सुर्ख 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 रंग के डोरे लगे हुए थे। आला हजरत फरमाते हैं उसने यूसुफ की कटी मिस्र में उंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आला हजरत फरमाते हैं हजरत यूसुफ के चेहरे को देखा था, जनाने मिस्र ने उंगलियां कटवाती थी। इधर ओहद हो, बदर हो, खंदक हो, खैबर हो, चेहरे मुस्तफा को देखते जाते हैं, गर्दने कटवाते चले जाते हैं। कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज। हुजूर कैसी तलमी बयान की, कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज। यूसुफिस्तान है, यूसुफिस्तान है, हर एक गोशे किनान अरब। तर्जमा मैं कर रहा हूं, मेरा पीर मेरे इमाम मसलके, क्या बात है, मुझे फख्र है कि मेरा इमाम इमाम अहमद रजा खान बरेलवी, रब्बे काबा की कसम एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, दिल से सुभान अल्लाह कहना। जब मैं अपने फिक्र का इमाम देखता हूं, सिराजुल उम्मा इमाम आज़म नजर आता है। मैं जब इस 2 सदी का इमाम देखता हूं तो मुजद्दिद दीन मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी नजर आता है। लोग कहते हैं बरेलवियत क्यों कहलाते हो, तुम बरेलवी के रहने वाले नहीं हो। वह बरेलवियत इस्तियारा है गुलाम मोहम्मद का। तुम समझते हो कि बरेलवियत कहलवाओ इसलिए कि तुम बरेलवी क्यों नहीं, बरेली शरीफ में रहने वाले नहीं हो। मैं जुमला कह रहा हूं, बरेलवियत निशाने मसल के हक्का है, बरेलवियत रोशन मीनार है मसल के हक्का का, बरेलवियत रब्बे काबा की कसम इस्तियारा है गुलामी मुस्तफा का। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस गली में बैठते थे खुशबू जिस्म की कमीज की, उसी गली में रहती थी। हाथ जोड़ रहा हूं, दिल के कान से सुनना है, फिर दाद भी देना है। बड़ा दूर का सफर तय करके आया हूं, इनकी मोहब्बतें खींच के लाई हैं। मेरा जलसा परसों ही खत्म हुआ, 36 घंटे मुसलसल बेदारी रही, फिर आपके पास हाजिरी का शर्फ मिला। जब से मैं रब्बे काबा की कसम, जब से मैं शहजादा गौसुल वरा जिगर गोशा गौसुल वरा हजरत किबला पीर सैयद अब्दुल वहाब शाह सिंह हसनी अल गीलानी अल कादरी, जब से उनके कदमों में आया हूं, उनकी गुलामी का पटा अपने गले में डाल रखा है। अब अल्लाह अकबर तवज्जो के साथ सुनना है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस गली में बैठते थे, जिस्म की खुशबू उसी गली में रहती थी। यूसुफिस्तान है, हर एक गोशे किनान अरब। आला हजरत फरमाते हैं, रसूलुल्लाह का कमाल ये है कि हुजूर बैठे मदीने में होते थे, जिस्म की खुशबू पूरे अरब में फैल जाया। से क्या कहें, मूसा से मगर अर्ज करें, है खुद हुस्न अज़ल तालिब जाना ने अरब। मैं हजरत को सुनाना चाहता हूँ, इमाम हजरत अल्लामा आलूसी ने लिखा, फज्तमा फीहि मिन खिसालिल कमाल अल्लती कान मुतफर्रिकन फीहिम वहीनइज़ यकूनु अफज़ल मिन कुल्लि वाहिदिन मिनहुम। हजरत अल्लामा आलूसी लिखते हैं, जुज़वी फजीलत हासिल हो जाती है, तवज्जो है, जुज़वी फजीलत मिल जाने में कोई हर्ज नहीं होता कुल्ली फजीलत को, मगर रसूलुल्लाह की शान ये है, हुजूर हर शान हर कमाल में हर नबी पर कुल्ली फजीलत आता।
हजरत शेख मुहक्किक ने लिखा, कमालात अंबिया हैरान, खलाइक दर कमालात अंबिया हैरान, व अंबिया हमा दर ज़ात वे। फरमाया सारी मखलूक नबियों के कमाल पे हैरान है, खुदा का हर नबी मुस्तफा के हर कमाल पे हैरान है। से क्या कहें मूसा से मगर अर्ज करें, है खुद हुस्न अज़ल तालिबे जाना ने अरब। फरमाते हैं हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी हसीन है, इसलिए कि हुस्न लाज़िमाए नबूवत में से है। मेरा मौजू नहीं इस पर बात करता कि हुस्न लाज़िमाए नबूवत में से है। अल्लाह का हर नबी हसीन है। जुमला मैं बोल रहा हूं दिल से, सुभान अल्लाह तुमने कहना है। हर नबी हसीन होकर उसके हुस्न का दीदार का मुतलाशी नजर आता है कि रब को देखूं। कभी ये हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में। जो मैं सिर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमा शना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। मैं पढ़ता रहता हूँ, आज भी पढ़ूंगा। हजरत शाह नसीरुद्दीन लिखते हैं, उन्हें देखने की जो लो लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम। वो हजार आंख से दूर हो, वो हजार पर्दा नशी सही, सरे तूर हो सरे हश्र हो, हमें इंतजार कबूल है। सरे तूर हो सरे हश्र हो, हमें इंतजार कबूल है। वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं, वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही। खुदा की कसम हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह का हर नबी अल्लाह को देखना चाहता है। हुजूर का कमाल ये है कि यहां खुद खुदा मुस्तफा को देखना चाहता है। चलो अगर कोई शख्स कहे कि तुमने मोहब्बत का इजहार कर दिया, तो मैं फिर तुमसे सवाल कर लेता हूं। ये यौम माशर वो मालिक यौमिद्दीन है, कोई शक नहीं। क़यामत के दिन हिसाब व किताब लेना है, इसमें कोई शक नहीं। तो बज़्म माशर को सजाया किस लिए? अगर सिर्फ हिसाब व किताब की बात थी तो उसने दुनिया में भी लिया, कब्र में भी ले सकता है, लेता है। बज़्म माशर में वो लोगों को बुलाया क्यों? जुमला मैं बोल रहा हूं, अपने दिल की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं क़यामत का दिन यौमुद्दीन भी है, यौमुल हिसाब भी है। क़यामत का दिन यौम दीदार मुस्तफा भी है। सूफी हूं, सूफी का बेटा हूं, फतों से नहीं डरता। क़यामत का दिन यौम दीदार खुदा भी है। इन्नकुम सतरौन रब्बकुम यौमल क़यामा, रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे 14वीं का चांद नजर आता है। तवज्जो मेरी तरफ करना। मैंने कहा सूफी हूं, सूफी का बेटा हूं, वो बात करते बगैर रह नहीं सकता। रोयत के लिए सूरत का होना लाजिम है। दीदार के लिए सूरत का होना लाजिम है। कहते हैं अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, खुदा जमीन व आसमान का नूर है, नूर की सूरत है, नूर की सूरत है। मैंने कहा नहीं, माना कर, माना मुफस्सिरीन ने क्या, अल्लाह मुनव्विरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह वो है जिसने जमीन और आसमान को रोशन किया। तो फिर रोयत के लिए सूरत की जरूरत होती है, सूरत के लिए मजहर की जरूरत होती है। खुदा की कसम सारे अंबिया अल्लाह की सिफात के मजहर हैं, मुस्तफा ऐने जात के मजहर हैं।
अन्नल्लाह तआला जअल नबियहु मज़हरन लिकमालिही व मिअतन लितजल्लियातिही मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। तवज्जो है, जिसकी तवज्जो है वही कहेगा सुभान अल्लाह। इस पर दो तीन इल्मी बातें अर्ज करके रुखसत चाहता हूं। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। मैं सारी बातें छोड़ रहा हूं, लाकिन इस्तदराक के लिए आता है, वहम के इजाले के लिए आता है। इधर लाकिन्ना क्यों कहा, इसकी बात को भी छोड़ रहा हूं। मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, ये फरमान का मफाद क्या था, इसको भी छोड़ रहा हूं। एक ही जुमले, एक ही लफ्ज पर वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मेरी तरफ ध्यान करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। दो किरतें इसकी मुफस्सिरीन ने लिखा, खातम भी किरत है, खातिम भी पढ़ सकते हो। खातम भी है और खातिम भी है। जो कहते हैं कि खातम इसका मतलब मोहर है, उसका जवाब दे रहा हूं। इमाम रागिब की अल मुफरदात को उठा, वो लिखते हैं इन्नल खातिम वल खातम मिन अस्माए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खातिम और खातम ये रसूलुल्लाह के नाम हैं दोनों, खातिम भी खातम भी। माना हुमा आखिरहुम, इसका माना है आखिरी नबी। वकज़ल आकिब माना हो आखिरुल अंबिया, जैसे आकिब का माना है आखिरी नबी। ये बात समझ लेने के बाद खातमुन नबिय्यीन इरशाद फरमाया। तारीख इस्लाम की सबसे पहली तफसीर है तफसीर इब्ने अब्बास। देखिए तफसीरें होती हैं 5 किस्म की। तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कुरान की तफसीर कुरान से की जाए। तफसीरुल कुरान बिल हदीस, कुरान की तफसीर हदीस से की जाए। तफसीरुल कुरान बे आसारे सहाबा, कुरान की तफसीर आसारे सहाबा से की जाए। तफसीरुल कुरान बे अक़वाल ताबिईन, कुरान की तफसीर ताबिईन के अक़वाल से की जाए। तफसीरुल कुरान बे अक़वाल आइम्मतिल मुज्तहिदीन, कुरान की तफसीर आइम्मा मुज्तहिदीन के अक़वाल से की जाए। आज सिर्फ हम तफसीरुल कुरान बिल कुरान पर आएंगे। कुरान की सबसे अर्जा तफसीर कुरान की तफसीर कुरान के साथ है। फरमाया कि मेरे करीम आका के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमा, वो आखिरी नबी हैं। तफसीर इब्ने अब्बास को उठा, हजरत शेख इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, आपने इरशाद फरमा व ख़तमल्लाहु बिहिन नबिय्यीन व ला यकूनु नबिय्युन बअदहु। फरमाया कि ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाना हुजूर आखिरी नबी हैं, इसका मतलब है अल्लाह ने अपने महबूब को आखिरी नबी बना दिया। अब क़यामत तक हुजूर के बाद न कोई नबी आ सकता है, न कोई रसूल आ सकता है। दूसरी तफसीर है तफसीर तबरी, इमाम तबरी के अल्लाह अकबर तफसीर को उठा कर देख। मैं बात को रोक रहा हूं चूंकि हजरत इमाम तबरी ने, मुझे लगता है रूहानी तौर पर वो 300 हिजरी के इंसान हैं। उन्होंने आज से कई 100 साल पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दावे का शायद उस वक्त जवाब दे दिया था। मिर्जा से किसी शख्स ने पूछा कि तू जो कहता है नबी है, तू कैसा नबी है, कोई दलील तो दे। उसने यही आयत पढ़ी, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। पागल है जो रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर नस्से शरी की हैसियत। एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, कोई कुछ उलमा कहते हैं रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर 3 आयात है, सिर्फ 3 आयात है। अब मैं जुमला बोल रहा हूं, दिल से सुभान अल्लाह कहना है। रब्बे काबा की कसम मैंने मुताला किया है, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर 129 आयात है। 129 आयात है,
सिर्फ एक ही आयत पर, एक ही आयत के एक ही लफ्ज पर चंद बातें अर्ज करके रुख से चाहता हूं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से जब पूछा गया लानती से कि तूने नबूवत का दावा किया, कोई दलील तो दो। उसने कहा खातमन नबीयीन, ये मेरी नबूवत की दलील है। खातम का माना है मोहर, रसूलुल्लाह ने मुझ पर मोहर लगा दी, मैं नबी बन गया। रसूलुल्लाह ने मुझ पर मोहर लगा दी, मैं नबी बन गया। मैं कहता हूं हजरत किसी अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को खत लिखें, नीचे साइन कर दें, वो मोहर पहले लगाएंगे या आखिर में? ये तुम थके हुए हो या मैं थका हुआ हूं? वो पहले लगाएंगे मोहर या आखिर में? बोलिए ना, आखिर में लगाएंगे। बादशाह को खत लिखता है, मोहर पहले लगाएगा या आखिर में? आखिर में। नाजिम को खत लिखता है, मोहर पहले लगाएगा आखिर में। ये हजरत किसी को खलीफा बना दे, जब मोहर लगा देंगे खिलाफत के मजमून की तो पहले लगाएंगे या आखिर में? तो साबित हुआ मोहर लगाई जाती है आखिर में। अब मैं समझूंगा कि कैसे तुम अल्लाह अकबर कुरान की तफसीर को समझते हो। यारो, मजमून नबूवत शुरू हुआ हजरत आदम से। देखो, जो समझ गए ना तो उन्होंने पहले ही मुझे दाद दे दी। मजमून नबूवत शुरू हुआ हजरत आदम से। मगर यहां मैं बात रोक रहा हूं, बड़ी खूबसूरत बात कर रहा हूं। मेरे करीम आका से सवाल किया गया, मता वजबत लकन नबुव्वा, हुजूर आप कब से नबी हैं? मता जमान पे दलालत करता है, कब से नबी हैं? वो जमाने का पूछ रहा था, कितने अरसे से नबी हैं? मता का लफ्ज दलालत करता है, वो जमाने के बारे में सवाल कर रहे थे, कितने अरसे से नबी हैं? तो अक्ल ये कहती है कि सरकार जवाब अता कर देते, इतने हजार साल से नबी हूं। कोई मुझसे पूछे कितने जमाने से तकरीर कर रहा है, चूंकि सवाल जमाने के था, मैं जमाने से जवाब दूंगा। मैं 30 साल से तकरीरें कर रहा हूं। उसने जमाने से सवाल किया, कितने अरसे से आप नबी हैं? तो हुजूर जवाब देते, इतने हजार साल से नबी हूं। मगर यह जवाब नहीं दिया। फरमा कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान मौजूद थे। मगर नहीं, जो जुमला तुम्हें समझाने वाला हूं वो ईमान ताजा कर जाएगा। बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। मुझे पता है कि तुम शेखुल हदीस की खिताब को सुनने वाले हो, इसलिए बातों को समझने वाले हो। हुजूर वो सवाल तो कर रहा था जमाने के मुताल्लिक। जवाब दिया गया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, जिस्म और रूह के दरमियान थे। तो फिर ये सवाल का जवाब क्यों न दिया गया? सवाल के मुताबिक जवाब तो बनता है, इतने हजार साल से नबी था। बात समझे कि नहीं समझे? भी मता का ताल्लुक तो जमाने के साथ था ना, तो फिर हुजूर फरमाते थे इतने हजार साल से नबी था। हुजूर ने ये जवाब नहीं दिया, फरमा आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, उस वक्त से नबी था। यानी हुजूर ये कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूह वल जसद ये फरमाकर उसे जवाब दे रहे थे, मैं उस वक्त भी नबी था जब जमाना ही मौजूद नहीं था। जमाना होता तो तुम्हें कह देते, वक्त होता तो फरमा देते, इतने हजार साल से नबी थे। मगर मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद अगला था जो आपको बताना है। उलमा मुझे दुआएं देंगे, वो तवज्जो के साथ सुनिएंगे, इंशाअल्लाह मुझे दुआएं देंगे। सरकार ने फरमाया कि मैं उस वक्त नबी था जब हजरत आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। आदमी बना आदम से, बशरियत का मबदा हजरत आदम है, बशरियत की इब्तिदा हुई
हजरत आदम से। हुजूर फरमा रहे हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान मौजूद थे। तो ये फरमा देते कि जब आदम मौजूद थे तब भी नबी था। फरमानी मिट्टी और पानी के दरमियान थे। ये हैं इंसान और बशर के अनासरे तख्लीकिया। मैं बड़ी ऊंची बात करने जा रहा हूं, मैं तोहफा दे के जा रहा हूं। ये बशरियत के हैं अनासरे तरकीबिया, अनासरे तख्लीकिया के बशर बना मिट्टी और इन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन सुम्म मिन नुतफतिन सुम्म मिन अलकतिन सुम्म मिन मुदगतिन। बशरियत के अनासरे तरकीबिया है मिट्टी और पानी। फरमाया कि मिट्टी और पानी बाद में थे। नहीं समझे, नहीं समझे जो बात समझाने वाला हूं। मिट्टी और पानी बाद में थे, मैं उससे पहले था। बशरियत बनी मिट्टी और पानी से। ओए मुल्ला, ये आयत बार बार पेश करके ना कहना इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम के नफ्से बशरियत में तुम जैसा हो। तो इसलिए हुजूर महज बशर है। हुजूर का ये कहना उस वक्त नबी था जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान मौजूद थे। फरमाया जब बशरियत की तख्लीक अभी हो रही थी, मैं नूरानी शक्ल में उस वक्त भी पहले से मौजूद था। ये मुझे मत समझना। चलो मैं बात को बढ़ा देता हूं, मेरा मौजू नहीं है, मगर न बात जहन में आ गई। तवज्जो है भला आपकी। मा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह इल्ला वहयन औ मिन वराए हिजाब औ युरसिल रसूला। अगर तुम ना भी समझो तो कोई बात नहीं, उलमा समझ लेंगे, मुझे दाद दे देंगे, मेरे लिए दुआ हो जाएगी। ये कभी पैसे नहीं की, पैसे के लिए कभी तकरीर नहीं की, बस इस एक चीज के लिए तकरीर करता हूं। तिथि जोगिन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब मत मार फिरा, सुन बाहर शहर बाजार फिरा, मत यार मिलिम कहीं साख सबब। बस इसके लिए तकरीर करता हूं। कोई कलमा तो कोई जुमला तो पसंद आ जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमा जब खुदा किसी बशर से कलाम करता है, तीन जरिए हैं कलाम करने के। मैं तुमसे सुनूंगा इसलिए तवज्जो के साथ। अल्लाह जब किसी, मैं एक जुमला कहने वाला हूं, मुझे माफ कर देना, बदकिस्मती से हम सुर पसंद भी हो गए और सुर फरोश भी हो गए। खुदा के लिए अकायद की मजबूती करने हैं तो दलाइल को समझो। आशिक रसूल उसको कहते हैं जो हाथ खड़ा करके तुम्हें सारी सारी रात रक्स करवाता रहे और कहता, और सुबह जब जाओ फजर की नमाज भी खत्म हो जाओ और कह दे कि मैं आशिक रसूल हूं। माफ करना, इसको आशिक रसूल नहीं कहते। आशिक रसूल कहते उसको है जिसका अकीदा मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हो। मुझे माफ कर देना अगर किसी को जुमला पसंद आया, मगर मैं मजबूर हूं। तवज्जो के साथ सुनना है। अल्लाह ने फरमा अल्लाह किसी बशर से कलाम करता है तो कितने जरिए हैं बोलिए? तीन। वही के जरिए से, पर्दे के पीछे, जिब्रील के जरिए से। मैं इतनी ऊंची जगह पर तुम्हें ले जाने वाला हूं, ये दूसरा तोहफा देके जा रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। बशर सामने बैठा हो तो खुदा जब कलाम करता है तो कितने जरिए से? तीन। वही के जरिए से, पर्दे के पीछे, जिब्रील के जरिए से। हैदराबाद वालों, जुमला तुम्हारी समातों की नजर हो जाए तवज्जो के साथ। अल्लाह जब बशर से कलाम करता है वही के जरिए से, पर्दे के पीछे, जिब्रील के पीछे। शबे मेराज, शबे मेराज जब रसूलुल्लाह मकाम पर थे तो जिब्रील कहां था? नहीं समझे? जिब्रील कहां था? सिदरतुल मुंतहा पर। पर्दे कहां थे? अगर पर्दे होते तो बुलाया क्यों?
पर्दे होते तो बुलाया क्यों? दलील दो। आला हजरत से बढ़कर भी कोई दलील है? हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बीच। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, पर्दे तो हटा दिए गए थे तो पर्दे भी हट गए। वही की जरूरत बाकी न रही। जुमला मैं बोल रहा हूं, हुजूर लिबासे बशर में हो, मक्का में हो, मदीना में हो, तो खुदा जिब्रील को भेजता है मुस्तफा नूर की शक्ल में। जब लामका पे सामने बैठे हो तो खुदा जिब्रील को हुजूर के कदमों तले करता है, मुस्तफा को लामका पे बुला लिया करता है। कहने लगा मोहर लगा दी रसूलुल्लाह ने, मैं नबी बन गया। मैंने कहा लानती ये तो बता, जब कोई मजमून लिखा जाता है, फतवा लिखा जाता है, मोहर पहले या बाद में? कहने लगे मोहर बाद में। मैंने कहा तवज्जो कर, अगर इस पर कोई ज़ौक़ दिखाएगा तो मैं इस पर दलाइल पर चलूंगा, वगरना ही यहीं पर एक मोहब्बत की बात करके तुमसे रुखसत हो जाऊंगा। आगे भी चलना है बड़ी तवज्जो के साथ। मैंने कहा मज़मून नबूवत शुरू हुआ आदम से, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत शीश, हजरत नूह, चलते रहे। मज़मून नबूवत भी चलता रहा। हजरत ईसा तक रिसालत और नबूवत पहुंची। जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नबी बनाकर मबूस किए गए, तो आज तक तो खुदा ने नहीं कहा था वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अब कहा वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। जुमला मैं बोल रहा हूं, अगर दिल को लगे तो सुभान अल्लाह की आवाज आए। अब कहा कि जो मजमून मैंने हजरत आदम से शुरू किया था वह तबा अलैहा महबूब, अब वो मजमून नबूवत तेरी जात पे खत्म कर रहा हूं। तेरे बाद न कोई नबी आ सकता है, न कोई रसूल आ सकता है। तवज्जो है? जिसकी तवज्जो है वही कहे सुभान अल्लाह। मैंने कहा यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन तो मुकम्मल हो गया। वो अतममतु अलैकुम निअमती, नेमत भी तमाम हो गई, दीन भी मुकम्मल, नेमत भी तमाम हो गई। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम बन गया। अगर कहते हो कि मिर्जा नबी है तो फिर दीन तो मुकम्मल हो गया। अगर मिर्जा को नबी मानते हो तो कुरान के खिलाफ जाएगा। दीन अगर मुकम्मल न हो तो फिर किसी नबी की जरूरत पड़ती है। जब दीन मुकम्मल हो गया, नेमत भी तमाम हो गई। अल्लामा खाज़िन ने तफसीर खाज़िन के अंदर लिखा इन्न शरीयतहुम बाक़ियतुन इला क़ियामिस साअह। फरमा खुदा की कसम, अब नबुव्वत का अगर हुजूर की शरीयत का झंडा लहराएगा तो क़यामत तक लहराएगा। अब क़यामत तक निज़ाम मुस्तफ़ा चलेगा तो मोहम्मदी निज़ाम चलेगा। अब न किसी दीन की जरूरत है, न किसी शरीयत की जरूरत है। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, सारी बात छोड़ रहा हूं, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। फरमाया मैं तुम सब की तरफ इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, तुम सब की तरफ रसूल हूं, तुम सब का रसूल हूं। हुजूर रसूलुल खल्क हैं, हुजूर सारी मखलूक के क्या है? रसूल हैं। अगर मिर्जा कहता है मैं नबी हूं, इधर दावा हो गया कि हुजूर रसूलुल खल्क हैं। उर्सिलतु इलल खल्क काफ़ा, हुजूर रसूलुल खल्क हैं। जब सारी मखलूक के रसूल हुजूर हैं
तो जो मखलूक में शामिल है, नहीं समझे, जो मखलूक में शामिल है उसके रसूल तो हुजूर हैं, जो मखलूक से बाहर है उसकी मर्जी अपने आप को क्या कहता फिरे। कुरान ने कहा अल्लाह अकबर, काफतल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा, काफतल लिन्नास, जो नास में दाखिल है, लोगों में दाखिल है, उसके बशीर, उसके नजीर तो रसूलुल्लाह है, जो नास से खारिज है उसकी मर्जी अपने आप को क्या कहता फिरे। और उसको अपना भाई कहेगा। मेरे पंजाब के एक वजीर ने एक जगह पर डाइस पर खड़े होकर कहा कि कादियानी हमारे भाई हैं। मैंने कहा उसको भाई कहेगा जो हजरत ईसा के बारे में कहता है उनकी दादियां कंजरियां थी, जो रसूलुल्लाह के बारे में कहता है कि रसूलुल्लाह ने एक दिन पनीर खाई जिसके अंदर सूअर की चर्बी मिली हुई थी। माशअल्लाह उसको भाई कहेगा। खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, मैं इसी जुमले पे अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। ये खत्मे नबूवत के, अकीदा खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के फैसले मदीने से होते हैं, और मदीने से जो फैसला होता है वो पाक लोगों के हवाले किया जाता है, पलीतों के हवाले नहीं किया जाता। जुमला मेरा आखिरी है, सुनते चले जाना। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर हजरत खालिद बिन वलीद तक, हजरत खालिद बिन वलीद से लेकर हजरत सैयदना पीर सैयद जमात अली शाह तक, हजरत सैयदना पीर सैयद जमात अली शाह साहब से लेकर ताजदार गोल्ला हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह तक, हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह से लेकर अमीर अल मुजाहिदीन हजरत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी तक तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत की नौकरी गुलामी मिली है। मुबारक हो सुन्नी हो, तुम्हें मिली है। अल्लाह अकबर। मुझे हुक्म दिया गया बस एक दो बातें जरूर अर्ज कर देता हूं। कहते हैं कि इश्क की कोई एक बात सुना दो। आला हजरत अजीमुल बरकत से बात शुरू की थी तो उन्हीं पे बात को ख़त्म किए देते हैं। वो भी मदीने पहुंचे। आला हजरत अजीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी। मैं भी 3 साल से हुजूर की बारगाह में अर्ज करता रहा, मंजूरी दे दें। परसों रात सारी रात जागता रहा जलसे में। दिन में तकरीर पे पहुंचा, गाड़ी में बैठा तो एक बंदा भागता हुआ आया। उसने कहा तुम्हारी मंजूरी आ गई है। बस आला हजरत की बात कर लेते हैं। हुजूर की जाली मुबारक सामने है। आला हजरत अजीमुल बरकत हुजूर के जाली पाक के सामने हैं और वो कहते हैं बकारे खेश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। ये इको थोड़ी सी कम करेंगे। बकारे खेश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। वो सूए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं। तेरी क्या पूछे कोई बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तेरी क्या पूछे कोई बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। फिर मेरा पीर फरीद भी है जो मदीने आया है, जूतियों को उतारा है और फिर पथरीली जमीन पे चला है। कदमों से खून जारी हुआ है। जब कदमों से खून जारी हुआ है, लोगों ने कहा हुजूर जूती पहन लो। कहा उस सरजमी पे फरीद जूती कैसे पहने जिस सरजमी पे रसूलुल्लाह के कदमों के निशान लगे हुए हैं।
कदमों से खून बहा है। मस्जिद नबी में वुजू करके मस्जिद नबी में पहुंचे हैं। मदीना के बच्चे आए हैं, टोपी को उतारा है, फुटबॉल की तरह खेलना शुरू किया है। उनको क्या मालूम था कि वली ये कामिल बैठा है। मेरा पीर फरीद बाहर निकला है मस्जिद नबी से, कहने लगे मेरे लिए ईद का दिन है। मदीना के बच्चों को फरीद की कोई शे पसंद तो आई है। कहने लगे तूने धिकड़े धोड़े खांदड़ियां, तेरे नाम तो मुफ्त भी कांदड़ियां, तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ियां, तेरे दर्दे कुत्तियां नाल अदब पेशे दरे तो ओहदी हम चू सगा फिताद अस। हजरत शेख ओहदी पीर फरीद का मुर्शिद है। वो कहता है कई सालों से आपकी दर की गलियों में कुत्तड़ा बन के पड़ा हुआ हूँ। ये उठाकर भी कभी पूछना गवारा नहीं किया कि किन कुत्तों में तेरा शुमार होता है। फिर आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं मैं सारा दिन रोता रहा, दीदार नसीब नहीं हुआ, मलफूजात को उठा। मेरा पीर आला हजरत फरमाता है मैं कमरे में दाखिल हुआ तब भी रोता रहा। यक शब तुरा महमो कुनम ता जानो दिल कुर्बा कुनम, जाए तो दर चश्मा कुनम हम आ कुनम हम ही कुनम, कसेरा नबाशदी खबर। मेरे आका एक रात के लिए आ जाना। जामी ने भी यही कहा था तू सूबे मन गुजर आरी मने मिस्कीन ज़िनादारी, तू सूबे मन गुजर आरी मने मिस्कीन ज़िनादारी। फिदाए नक्श नालैनत, फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। मेरे आका एक लम्हे के लिए आ जाओ ना। आज खत्म नबुव्वत का बयान हुआ। मेरे आका हवाओं को पैगाम दे रहे हैं नसीमा जानबे बता गुजर कुन ज़ियावालम मोहम्मद रा खबर कुन। ऐ हवा जल्दी जा हुजूर की बारगाह में पैगाम सुना। तनम फरसूद जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह। मेरे आका जामी की जान निकल जाएगी, जामी की रूह प्रवास कर जाएगी। जामी यही कहता है जे महजूरी बरामद जाने आलम, जे महजूरी बरामद जाने आलम, तरा हम या नबी अल्लाह तरा हम। हर आशिक यही कहता रहा मगर अल्लाह अकबर सब यही कहते रहे। मेरे आका एक मर्तबा तो आओ ना। मगर मेरे मसलक के इमाम के मुकद्दर देख कहते हैं उसी शब अपने कमरे में बैठा था, रो रहा था कि मदीने में आया हूँ मगर दीदार नसीब नहीं हुआ। अचानक मेरे कमरे में खुशबू फैली, माहौल इतरबेज हो गया। एक नूर के उल्ले को देखा। ताजदारे बरेली आला हजरत फरमाते हैं मैं तो ख्वाब की तमन्ना करता था उस रात आलम बेदारी में रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हो गया। बस मेरे दमे आखिर नुमाई जलवे दीदारे जामीरा। जामी ने कहा जब मेरी मौत का वक्त करीब हो, पुतली बात में बंद हो, पर्दे हटें और चेहरे मुस्तफा निगाहों के सामने हो जाए। अफजलियत की बात हो रही थी, इस पर तो अहले सुन्नत का इत्तेफाक है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर। मैं कहा करता हूँ आज जो नारा लगाते हैं अफजलुल बशर बादल अंबिया अहलुल बैत, आज जो कहते हैं वो एक अजब बात है। जिन्होंने दावा किया वो भी मेरे मसलक के हैं, मगर खुदा के लिए इन मसलों को मत छेड़ो जिस पर अहले सुन्नत का इत्तेफाक हो चुका कि रसूलुल्लाह के बाद आलम बशरियत में सबसे अफजल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। इसमें कोई शक नहीं, इसको मत छेड़ो। हम अहले बैत को मैं जुमला जरूर कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, जितना सुन्नी अहले बैत को मानता है कोई माई का लाल नहीं मान सकता। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं कि अहले सुन्नत जितना अहले बैत को मानते हैं कोई माई का लाल नहीं मान सकता। मगर वही अहले बैत ने कहा। हजरत ज़ैद बिन अली से किसी शख्स ने पूछा, तवज्जो है बना, हजरत ज़ैद बिन अली से किसी शख्स ने पूछा कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कोई आपका हक मारा? समझ गए होगे
बागे फिदक का जवाब दे रहे थे, कोई हक मारा, कहा कसम है उस रब की जिसने मेरे नाना को बशीर और नजीर बनाकर दुनिया में भेजा। कहा रब्बे काबा की कसम, हजरत सिद्दीक अकबर ने एक राई के दाने के बराबर भी अहले बैत के हक को नहीं मारा है। और तुम कितने बुहतान और इल्जाम लगाते हो। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, अय्युन्नास खैर बाद रसूलिल्लाह, हजरत से पूछो, खैर इसमें तफसील का सीगा है। अय्युन्नास खैर बाद रसूलिल्लाह, बेटे ने बाबा से पूछा, सुनन इब्न माजा को उठा, रसूलुल्लाह के बाद अफजल तरीन हस्ती कौन है? मौला अली ने जवाब दिया। मैं कहा करता हूं अली वाला बंद, अली के कौल कमान। हजरत मौलाए कायनात हजरत अली उल मुर्तजा ने जवाब दिया, अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह के बाद अफजल तरीन हस्ती हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर है। बस आखिरी बात है, मैंने कहा कहते हैं हमारी कुतुब से तो साबित तुमने नहीं किया। मैंने कहा तफसीर कुम्मी उठा, तफसीर साफी उठा, इस आयत के मातहत कि जब रसूलुल्लाह ने, मेरे करीम आका ने अपनी एक ज़ौजा से एक खास राज की बात कही। ये तर्जमा मैं नहीं कर रहा, तर्जमा तू कर रहा है। तफसीर साफी को उठा, तफसीर कुम्मी को उठा, कौन सी राज की बात थी, किस ज़ौजा से बात की? तफसीर साफी वाले ने लिखा, हजरत हफ्सा बिन्त उमर से, उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा से रसूलुल्लाह ने राज की बात कही। मैं आखिरी जुमला बोल रहा हूं, जाते जाते थकावट दूर कर दो, दिल से सुभान अल्लाह कहो। मैं तुम्हारी कुतुब से साबित कर रहा हूं, अगर तफसीर साफी में ना हो तो फिर कब्र तक मेरे गिरबान को पकड़ सकता है। इस आयत के मातहत तुम्हारे मुल्लाओं ने लिखा है, लिखते हैं कि रसूलुल्लाह ने हजरत हफ्सा से राज की बात कही। हफ्सा मत घबरा, मेरे बाद मेरा खलीफा अबू बकर होगा, उसके बाद खलीफा तेरा बाबा उमर बिन खत्ताब होगा। तो चलो, अगर तुमने नारा लगा दिया है तो फिर एक जुमला और भी कहता चला जाऊं। हर सहाबी ये नबी, वो आखिर तक हर सहाबी ये नबी, फिर को हर सहाबी ये नबी। कहने लगे नहीं, कुछ तो तुलका में से है। तो साबित करो ना कि हर सहाबी जन्नती है। मेरे ख्याल में थक गए हो तुम। 36-38 घंटे सो तो मैं जाग रहा हूं, मगर तवज्जो के साथ। मैंने कहा कुरान ने कहा वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान। अगर माना समझता है तो फिर समझ ले कि मुहाजिरीन हो, अंसार हो, साबका वो ईमान में सबकत लेने वाले हो और जो उनकी इत्तिबा करने वाले हो, एहसान के साथ। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी हो चुका है, वो खुदा से राजी हो चुके। अब नाम मैं ले रहा हूं, जवाब तुमने देना है। अबू बकर से खुदा राजी, उमर पाक से खुदा राजी, उस्मान पाक से खुदा राजी, अली अल मुर्तजा से खुदा राजी, हजरत अबू सुफियान से खुदा राजी, हजरत अमीर मुआविया से भी खुदा राजी। तवज्जो है। मगर कहने लगे, मैंने पहले भी शायद इस पर गुफ्तगू की थी, दोबारा सबक सुना देता हूं। कहने लगे मौलाना ये साबिक़ूनल अव्वलून की शर्त है, जो पहले ईमान ले आए वो तो जन्नती, जो बाद में ईमान लेकर आए। बुग़्ज़ हजरत अमीर मुआविया देखो ना,
जो बाद में ईमान लेकर आए वो जन्नती कैसे बन गए। मैंने कहा वल्लज़ी नत्तबअहुम बेहसान, चलो इसको भी न मानो इसको भी न मानो। अगली आयत सुन, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। हजरत से पूछ, इतना बड़ा आलिम दीन जिसकी ज़ियारत करने से आज मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने कहा वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, मौलाना कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना कज़िया मूजबा कुल्लिया है। अगर मंतिक पढ़ा हुआ है तो सुन, कज़िया मूजबा कुल्लिया में कुल के सारे अफराद कुल के हुक्म में दाखिल। मुझे कम सुभान अल्लाह की दाद मिली उलमा से। कुल के सारे अफराद कुल में दाखिल, जो सहाबी है वो कुल में दाखिल। अब सिद्दीक अकबर भी कुल में दाखिल, हजरत अबू सुफियान भी कुल में दाखिल, हजरत अमीर माविया भी कुल में दाखिल। माना ये होगा सिद्दीक अकबर से लेकर हजरत अबू सुफियान तक, हजरत अबू सुफियान से लेकर हजरत अमीर माविया तक, खुदा की इज्जत की कसम हर सहाबी है नबी। तवज्जो है। मैं एक बात और तुम्हें, मुझे वो इशारा कर रहे थे, मैंने उधर भी जाना है, मगर तकरीर करने का लुत्फ मुझे अब आ रहा है। तवज्जो के साथ बात सुननी है, तवज्जो के साथ बात सुननी है। ये बात कम उलमा से सुनी होगी, हजरत से यकीनन सुनी होगी। मैंने कहा अगर तवज्जो नहीं है तो मैं नहीं सुनाता। तवज्जो है बोला, आपने तवज्जो करनी है। बड़ी मोहब्बत से बैठे हैं, बड़ी तवज्जो के साथ। आज कुछ डाकू आए हैं, रावजी नुमा सुन्नी, मेरे जुमले पे गौर नहीं की। रावजी नुमा सुन्नी, जो सुन्नियत के रोग में राफजियत को फरोग देते हैं, फिर अपने आप को मुहिब अहले बैत कहते हैं। मुहिब अहले बैत का मतलब हजरत अमीर माविया की दुश्मनी करना है। मुहिब अहले बैत का मतलब हजरत सैयदना मौला अली की दुश्मनी करना है, हजरत सैयदना अबू सुफियान की दुश्मनी करना। मैं बस आखिरी जुमला बोल रहा हूँ। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, मुझे बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं, इसलिए मुझे माफ कर देना। जब आपके ज़ौक़ को देखता हूँ तो मैं भी चल पड़ता हूँ। सरकार की मुराद, मैं कहता हूँ दिल से सुभान अल्लाह तुम्हारी निकलेगी, मैं नहीं कहूँगा। जुमला बड़ा अजीम है। ये दावा कम उलमा ने किया जो मैं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ रसूलुल्लाह की मुराद उमर बिन खत्ताब। दुआ की थी ना, सबको पता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद हजरत उमर बिन खत्ताब। सबने जवाब देना है। हुजूर की मुराद कौन है? हजरत इमाम हसन की कौन मुराद है? मुझे इन्होंने कहा कि अगली तकरीर में तुमने इमाम हसन का पर तुमने खिताब करना है, तो अगली तकरीर में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि जब सुलह हुई हजरत इमाम हसन की और हजरत अमीर माविया की, उस पर इतराजात उठाते हो तुम। जो इतराजात उठाओगे फकीर उसका जवाब देगा इंशाअल्लाह। मगर यहां आखिरी बात कर रहा हूं, बिल्कुल आखिरी बात, तवज्जो के साथ। सरकार की मुराद कौन है? हजरत उमर। हजरत इमाम हसन की मुराद कौन है? जबकि उनकी उम्र है 14 माह। हदीस बड़ी तवील है, उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। हजरत अबू सुफियान आए, रसूलुल्लाह ने उनके आने की खबर पहले दी थी मौला अली को, अभी मुसलमान नहीं हुए थे। एक मुआहदा में चाहते थे कि इसकी तोसी को, इसकी मुद्दत बढ़ाई जाए। वो मौला अली के पास पहुंचे, आपने इनकार कर दिया। उन्होंने सैयदा कायनात के पास एक कनीज को भेजा कि जाइए उनसे कहिए बाबा को मेरी सिफारिश कर दे।
साथ हजरत इमाम हसन बैठे थे। मेरे ख्याल में तुम्हारी तवज्जो नहीं है, मैं बस साथ हजरत इमाम हसन बैठे थे। सैयदा कायनात मखदूम कौनैन हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, आप तक ये पैगाम पहुंचा। उस वक्त मुसलमान नहीं थे हजरत अबू सुफियान कि अपने बाबा को मेरी सिफारिश कर दें। इधर हजरत इमाम हसन बैठे थे, उम्र थी 14 माह। फरमाया कि अबू सुफियान से मेरा पैगाम दो, मेरे नाना का कलमा वो पढ़ ले, शफात मैं कर दूंगा। तो जुमले पर बात खत्म कर रहा हूं। ओए राफजी या राफजी नुमा मुल्ला, मेरा जुमला सुनता जा। मुराद मुस्तफा उमर बिन खत्ताब है, मुराद हसन मुस्तफा हजरत अबू सुफियान है। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के हाल पे लुत्फ करम फरमाए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के इश्क व मोहब्बत के नूर से हम सबको रोशन मुनव्वर फरमाए। ये पर्ची जिसने भेजी है वो आ जाए, मेरी अगली तकरीर में बड़ी तफसील से बताऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का खात्मा बिल ईमान नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, वजबा शुक्रु अलैना, वजबा शुक्रु अलैना, मा दआ लिल्लाहि दाई, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। नाइबे अस्हाब सरवर पहले है सिद्दीक़ अकबर, फिर उमर उस्मान व हैदर, फिर उमर उस्मान व हैदर, अरे भेजिए सलाम इन पर, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। पूरी या रब ये दुआ कर, हम डरे आका पे जाकर, पहले कुछ
कुछ नाते सुना कर, पहले कुछ नाते सुना कर, फिर कहे सर को झुका कर, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अज़ तू फैले गौसे आज़म, गंज बख्श फैज़े आलम, सदकाए इमाम आज़म, सदकाए इमाम आज़म, दूर हो सब ही के रंजो गम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। वो दरे दौलत पे आए, झोलियाँ फैलाओ शाहो, और क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह, ये आज की महफिल हमारे आशिकान ख़त्म नबूवत की तरफ से मुनक़िद की गई, और मैं दुआ के लिए जो हमारे पास में मेहमान तशरीफ़ लेकर के आए हैं, अलहाज पीर गुलशन इलाही कादरी फरीदी साहब और पीर सैयद अहमद शाह साहब, हम इनके मशकूर हैं। मैं दुआ के लिए अलहाज पीर गुलशन इलाही साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन क़दुहा क़दीलती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला वसीलत इल्ला अंत या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या बारी इलाही, तेरे महबूब के प्यारों के ज़िक्र की महफिल सजाई गई। ए अल्लाह, तेरे महबूब की बारगाह में दुरूद सलाम की नजरानी पेश की गए। परवरदिगार, तो इसको अपनी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मकबूलियत का दर्जा अता फरमा। ए अल्लाह, हमने अपनी बिसात के मुताबिक ये सब कुछ किया है, तो अपनी शान के मुताबिक इसका अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह, हदियतन तो फ़तन तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह में पेश करते हैं, मकबूल व मंजूर फरमा। महबूब के तुफ़ैल में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद, ताबीन, तबा ताबीन, आशिकान, मुहिब्बान, अहले बैत, आल औलाद की बारगाह में पेश करते हैं, मकबूल मंजूर फरमा। सरकार गौस पाक, सरकार गरीब नवाज सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, हज़रत दाता गंजबख्श अली हिजवेरी, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे मुर्शिद कामिल सैयदना सकी अब्दुल वहाब शाह जिलानी,
इनके शहजादगान और इस रूए ज़मीन पर जितने तेरे महबूब बंदे बंदियाँ आराम फरमा हैं मौला, इन सब की बारगाह में दर्जा बदर्जा पहुँचा दे। अल्लाह मस्जिद हाज़ा की हद में मौला करीम तेरे महबूब बंदे आराम फरमा है मौला, इनकी बारगाह में हदियतन तो फ़तन पेश करते हैं, मकबूल मंजूर फरमा। अल्लाह मेरे आका की पूरी उम्मत की अरवाहों को इसका सवाब अता फरमा। फजल के हाथों से यारब मेवए मकसद खिला दे पन्हा यारब मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। कर करम करवा करम दोनों जहां में रग भरम सरवरे कौनैन शाहे अंबिया के वास्ते। मुश्किलें कर दे असा मुश्किल कुशा के वास्ते। कर बलाएं रद शहीदे कर बला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। या इलाही सब उठा ले दर्दमंदों की ये बोझ गौसुल आज़म पीरो मुर्शिद रहनुमा के वास्ते। पूरी कर हाजात सब सदका सकी इब्ने सकी मेरे प्यारे पीरो मुर्शिद रहनुमा के वास्ते। इन बुजुर्गों का तसद्दुक इन बुजुर्गों के तुफैल पूरी कर यारब दुआएं कुड औलिया के वास्ते। और मैं वो साइल हूँ कि जिसको मांगना आता नहीं, गर्चे तेरा दर खुला है हर गदा के वास्ते। तो दे दे मेरे मौला हमको मुस्तफ़ा के वास्ते। फातिमा हैदर अली मुश्किल कुशा के वास्ते। और कर करम इस दास्ते के आप पड़े तेरी आस्ते। सैयदा माँ फातिमा मौला अली दे वास्ते। जिस किसी ने भी कहा यारब दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू अपनी अता के वास्ते। या अल्लाह तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तदा सोज सिद्दीक दे। खैर हो यारब तेरे बंदों की खैर हो, यारब तेरे महबूब की उम्मत की खैर हो। जिस घर में हो जिक्र नबी उस घर की खैर हो, मेरे नबी के चाहने वालों की खैर हो। या अल्लाह इस बज़्म को सजाने वालों की खैर हो, अल्लाह इस बज़्म में आने वालों की खैर हो। परवरदिगार तू अपने महबूब का सदका, महबूब के प्यारों का सदका, अपने बरगजीदा बंदों का वास्ता, या अल्लाह मेरे आका की पूरी उम्मत को बेहिसाब किताब बख्शी फरमा दे। अल्लाह मेरे आका की पूरी उम्मत पर रहम फरमा दे। या अल्लाह मेरे आका की पूरी उम्मत की इस्लाह फरमा दे। परवरदिगार आलम जो लोग तेरे दीन का काम करते हुए ख़त्म नबूवत की तहरीक में जद्दोजहद करते हुए इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, मौला उन सब के दर्जात को बुलंदियाँ अता फरमा। अल्लाह जो ख़त्म नबूवत का काम कर रहे हैं मौला तो उन सब को मौला करीम को दीन और दुनिया की कामयाबियों से हमकिनार फरमा। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं। अल्लाह आशिकान ख़त्म नबूवत कमेटी के लिए दुआ करते हैं, इनके तमाम अहदेदारान अराकीन के लिए। अल्लाह तो इन सब को मज़ीद अपनी मेहरबानियों से माला माल फरमा। अल्लाह इस मौला करीम इस बज़्म में जिस तरह सजाई है अल्लाह आइंदा इससे बढ़कर सजाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं मोहतरम मुफ्ती साहिबजाद खान साहब के लिए। अल्लाह इनको उम्र दराजी बिलखैर अता फरमा। अल्लाह इनका साया तादेर कायम फरमा। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं मौला हमारे मोहतरम दुरानी साहब के लिए। अल्लाह इनके इल्म में अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमा। अल्लाह हज़रत ने तेरे महबूब की शान बयान करके हमारे दिलों को मुनव्वर किया। अल्लाह इनको मज़ीद अपनी तरफ से कामयाबियाँ और कामरानी अता फरमा। हज़रत के बयान में और सोज़ और दर्द अता फरमा। या अल्लाह शाह साहब ने भी तकरीर की, परवरदिगार तू अपने हबीब के सदक़े में हज़रत के भी इल्म में अमल में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं अहले सुन्नत व जमात में इत्तिहाद अता फरमा, मोहब्बतें अता फरमा। अल्लाह हर किस्म के निफाक से महफूज फरमा। अल्लाह महबूब के मौला ख़त्म नबूवत के तुफैल में अल्लाह मौला उलमा अहले सुन्नत में मुकम्मिल इत्तिहाद अता फरमा। परवरदिगार हर किस्म के निफाक से महफूज फरमा। परवरदिगार आलम मेरे वतन में बहुत जल्द अपने महबूब के निज़ाम का निफाज फरमा। अल्लाह तू इस वतन को सूद की लानत से हमेशा के लिए निजात अता फरमा। दुश्मनान इस्लाम की साजिशों से उनके कर्जों से निजात अता फरमा। इस वतन में बहुत जल्द अपने महबूब के गुलामों की हुक्मरानी अता फरमा। मौला अपने महबूब के जिक्र की बरकत से जो परेशान हाल हैं
उनकी परेशानियों को दूर कर दे। जो कर्जदार हैं उनके कर्ज़ों को गैबी ख़जाने से अदा फरमा दे। ऐ अल्लाह बेरोज़गारों को साहिब रोज़गार कर दे। रोज़गार वालों के रोज़गारों में खैर व बरकत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह बीमारों को तंदुरुस्ती और सेहत कामला अता फरमा दे। मौला बे औलादों को नरीना औलाद अता कर दे। औलाद वालों की औलादों को फर्माबरदार बना दे। दीन इस्लाम पर चलने वाला बना दे। जिन घरों में जवान बहनें बेटियां रिश्तों के लिए बैठी हैं, मौला उनके नेक नसीब खोल दे। करीम, जिसको तू कामयाब करते उसको कोई नाकाम नहीं कर सकता। ऐ अल्लाह, तुझे बड़ा फाना लका जिक्र का वास्ता हमें अपनी जानिब से कामयाबी और सरबुलंदी अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिसकी इज्जत को तू बुलंद करते उसकी इज्जत को कोई नहीं घटा सकता। ऐ अल्लाह, तुझे तेरे महबूब की इज्जत और अजमत का वास्ता हमें अपनी जानिब से बुलंद इज्जत अता फरमा। जिल्लत रुसवाई से महफूज फरमा। अपनी जानिब से हलाल कसीर बरकत वाला बेहिसाब रोज़ी रिज़्क़ अता फरमा। परवरदिगार आलम, जिन दोस्तों ने, जिन साथियों ने इस महफिल के सजाने में कोशिशें काविशें की, दामे दर में हिस्सा लिया, अल्लाह तो इनकी जान में, माल में, इज्जत व आबरू में, इनके रिस्क में कुशादगी और बरकतें अता फरमा। इस मस्जिद की कमेटी, इनके अहदेदारान, इनके अराकीन, यहाँ के नमाजी, अल्लाह तो इन सब पर अपने फजल की, अपने करम की, अपनी मेहरबानियों की बारिश फरमा। परवरदिगार, तेरे बंदे तेरी बारगाह में हाथ फैलाए हुए हैं। तो इनके नामों को जानता है, इनके दिलों के हालों से वाकिफ है। तेरे खजानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। अपने महबूब के क़ल्ब में मुनव्वर के तुफैल में सबके मन की मुरादें पूरी फरमा दे। अल्लाह, हमारे अरसलान भाई, अल्लाह इनकी वालदा के दर्जात को बुलंदी अता फरमा। परवरदिगार आलम, तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं। ये साथी कराची से तशरीफ़ लाते हैं। मौला करीम, तेरे महबूब के दीन के फ़रोग़ के लिए जद्दोजहद करते हैं। अल्लाह, तो इन सब को भी अपनी मेहरबानियों से माला माल फरमा। हमारे पीर सईद मियाँ साहब को भी उम्र दराज़ी बिल खैर अता फरमा। मैं हज़रत से अर्ज़ करूँगा तो तुम्हारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ए मेरे मालिकुल मौला, हम जितने भी यहाँ हाथ उठाए, मौला करीम तेरी बारगाह में दुआ कर रहे हैं। मौला, हम सब की दुआओं को कबूल व मंजूर अता फरमा। हर तरह की तकालीफ परेशानी से महफूज अता फरमा। आने वाली आफात बलियात हादसा से महफूज अता फरमा। जिस्मानी रूहानी बीमारी से दूर अता फरमा। ए मेरे मालिकुल मौला, आशिकान ख़त्म नबूवत के लिए मौला करीम ढेरों दुआएं, इन्होंने जितनी मोहब्बत और खुलूस के साथ इस महफिल को सजाया, मौला करीम इन सबों के घरों को मौला करीम इसी तरह रोशन अता फरमाना। हाज़िरीन मजलिस की जितनी भी मौला करीम दुआएं, हाजात हैं, मौला करीम इनकी कबूल व मंजूर अता फरमाना। मौला करीम हमारे किबला मोहतरम साहबजादा किस मौला करीम मुफ्ती साहब को सेहतियाबी अता फरमाना, दराजी उम्र अता फरमाना। जिस तरह दीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं, मौला करीम इनकी इस दीन मतीन की खिदमत को कबूल व मंजूर अता फरमाना। मौला करीम हम सबका आना कबूल व मंजूर अता फरमा। हम सब के हक़ में जो बेहतर व बाआसानी अता फरमा। मौला करीम ज़ौजा हाजी मोहम्मद शफीक राजपूत जो कि बीमार है, मौला करीम इन्हें सेहत शिफा अता फरमाना। इनकी तमाम तकालीफ परेशानी को दूर अता फरमाना। मौला करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल व मंजूर अता फरमा। या इलाही, दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ दिन रात मेरे मौला तेरी रहमत बरसती है। खुदा करे मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाएं हम। तमन्ना है इस दुनिया में कोई काम कर जाए, हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। ए मेरे मालिक और मौला, जितने भी लोग अकीदा ख़त्म नबूत के लिए काम करते हैं, मौला उनकी हिफाजत फरमाना। उलमा अहले सुन्नत की हिफाजत फरमाना। जितने भी हाज़िरीन मस्जिद यहाँ मौजूद है, मौला करीम इन तमाम की तकालीफ व परेशानी को दूर अता फरमाना। हम सबको पंज वक्त बाजमात नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा। इसी तरह दुरूद व सलाम की महफिल सजाने की तौफ़ीक अता फरमा। ए मेरे मालिक और मौला, अपनी नेमत और रहमत से हम सबको माला माल अता फरमाना। हर उस हराम काम से महफूज अता फरमा जिससे तू राज़ी नहीं होता। मौला करीम हमें हर उस हलाल काम से जोड़ के रख जिससे तू और तेरा प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी है। मौला, हमारी दुआओं को कबूल मंजूर अता फरमा। तमाम की हिफाजत फरमाना। हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाना। मौला करीम ईमानदार हुक्मरान अता फरमाना। ए मेरे मालिकुल मौला, हम सबको अकीदा ख़त्म नबूवत के साथ साथ जितने भी लोग अहले सुन्नत वल जमात के जो मौला करीम इलेक्शन में हिस्सा लें, मौला उनको जितवा के असेंबली में पहुँचाने की तौफ़ीक अता फरमाना, ताकि हुजूर का दीन तख्त पर आए, निज़ाम मुस्तफ़ा की हुकूमत आए। इस मुल्क में हर बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला बच्चा ईमानदारी पर अपनी ज़िंदगी बसर करे। मौला हर उन हराम खोर
और दहशतगर्दों से हमारे इस मुल्क की जान छुड़ा मौला करीम, जो इस आने वाली नस्लों को तबाह भी कर रही है, बर्बाद भी कर रही है, हमारे मुल्क को भी बर्बाद कर रही है। मौला सबसे हम सबको बचने की तौफीक अता फरमा। हज़रत या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिल करम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।